वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आम, केला और टमाटर की फसलों का भी बीमा करा सकेंगे किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की फसलों को कवर किया जा रहा है ताकि किसी प्राकृतिक आपदा में उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके। इस मामले में शासन से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कहा गया है कि रबी की फसलों के साथ ही केला, टमाटर और आम की भी फसल का बीमा बैक किया जाएगा। आम की फसलों के बीमा के लिए बागवानों को 15 दिसंबर तक का मौका दिया गया है। इस तरह टमाटर की खेती करने वाले किसान अपनी फसल का बीमा 30 नवंबर तक करा सकेंगे। केले की फसल का बीमा 30 जून तक किया जाएगा। निर्देश जारी हुए हैं कि वो किसान जो फसली ऋण ले रखे हैं या लेंगे, उन्हें यदि बीमा नहीं कराना है तो बीमा के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31 दिसंबर से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा में प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देना होगा। यूपी में लक्ष्य के करीब पहुंचा अमृत मिशन। 279 में से 211 प्रोजेक्ट हुए 100% पूरे। शहरों और कस्बों में बुनियादी सुधार और सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई अमृत योजना को उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। इससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में स्वीकृत कुल 279 प्रोजेक्ट्स में से 211 को पूर्ण कर लिया गया। इन पूर्ण हुए प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 5288.29 करोड़ रुपए है। यूपी पुलिस हो रही हाईटेक। अब बॉडी वर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होंगे जवान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को देश का नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। गृह विभाग की तरफ से 650 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर यूपी पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। जल्दी यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही अन्य जिलों में भी शुरुआत होगी। छठ पर पूर्वांचल जाने वालों को बड़ी राहत। 2563 अतिरिक्त बसेस चलाएगी यूपी रोडवेज। यूपी परिवहन निगम ने दिल्ली व पश्चिमी यूपी रीजन में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व पर अपने घर जाने के लिए 2563 अतिरिक्त बसेस चलाने का फैसला किया। ये जानकारी परिवहन निगम के MD संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा से गोरखपुर, बलिया, वाराणसी व प्रयागराज के लिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। गंगा स्नान पर मुरादाबाद से होगा रूट डायवर्जन दिल्ली, हापुड़, मेरठ। गंगा स्नान मेले को बिना जाम के आयोजित कराने के उद्देश्य से अमरोहा हापुड़ पुलिस प्रशासन की बैठक में रूट डायवर्जन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अमरोहा में यातायात व्यवस्था चरमराने पर गंगा स्नान के दौरान मुरादाबाद से हाईवे 9 पर डायवर्जन किया जाना तय हुआ। यातायात सुगम रखने के लिए पुलिस ने किया ट्रैफिक प्लान तैयार। 7, 8 और 9 नवंबर को ये रूट डायवर्जन लागू किया जा सकता है। लखनऊ से दिल्ली तक का ट्रेन सफर 3 गुना महंगा। दिवाली पर लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन का सफर 3 गुना महंगा हो गया। तेजस शताब्दी और राजधानी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 3 गुना किराया देकर सफर करना पड़ा। आमतौर पर इस ट्रेन में 800 से 1100 तक का किराया होता है, पर रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेन में फ्लेक्सी किराया लागू कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को 2500 तक किराया देना पड़ा। फ्लेक्सी के तहत जैसे जैसे सीट्स की बुकिंग होती है, वैसे वैसे किराया महंगा होता जाता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2023 में भारत में बढ़ेगी सबसे ज्यादा सैलरी। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2023 में वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। वर्कफोर्स कंसल्टेंसी ECA इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार साल 2023 में भारत में नौकरी पेशा लोगों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई के असर को घटाकर वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में भारत सबसे आगे हो सकता है, जहां तक साल 4.6% वेतन बढ़ने का अनुमान है। वर्कफोर्स कंसल्टेंसी ECA इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार अगर महंगाई का हिस्सा निकाल दें तो करीब 5% के आसपास का औसतन इजाफा आपकी सैलरी में हो सकता है। कॉलेजेस में प्रवेश लेने वालों का टोटा। वेब पंजीकरण में बढ़ गए छात्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वेब पंजीकरण समाप्त हो चुके हैं। 5 बार तिथि बढ़ाने के बाद विश्वविद्यालय को उम्मीद थी कि छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। वेब पंजीकरण में जरूर कुछ हजार छात्र बढ़ गए, लेकिन कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या अब भी काफी कम है। अक्टूबर तक चल रही प्रवेश प्रक्रिया का प्रभाव सत्र पर भी पड़ रहा है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और अर्जी की मेरिट पर कोर्ट का आदेश टला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिंदुओं को सौंपने और केस की मेरिट पर
गुरुवार को आदेश नहीं आ सका। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि तय कर दी है। राम मंदिर निर्माण में पूरब को मिलेगा प्रवेश, उत्तर पूर्व में ओपन टनल से बाहर आएंगे श्रद्धालु। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवलोकन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मीडिया को भी राम मंदिर परिसर में आमंत्रित कर निर्माण की प्रगति से रूबरू कराया गया। इस ऐतिहासिक मंदिर में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग उत्तर भारत की प्राचीन नागर शैली की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि पत्थरों की नक्काशी भी आधुनिक मशीनों से की जा रही है। यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य सभी श्रमिकों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग पैसों के अभाव में स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें। गाजियाबाद में सांस लेना दूभर, बुलंदशहर की भी हवा खराब। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में वायु प्रदूषण शाम को भी खतरनाक स्थिति में दिखा। गुरुवार की सुबह 8 बजे यहां 419 AQI दर्ज किया गया, जबकि शाम 5 बजे 444 हो गया। वहीं मेरठ के जय भीमनगर इलाके की स्थिति भी ठीक नहीं। यहां AQI शाम तक 335 तक जा पहुंचा। मेरठ, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद की तरह ही यूपी के अन्य प्रमुख शहरों आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण खराब स्थिति में पाया गया। साल 2024 के मकर संक्रांति पर भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर। मकर संक्रांति के अवसर पर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर भूकंप प्रतिरोधी और 1000 से अधिक सालों तक चलने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। छठ पूजा पर लाखों रेल यात्रियों की बल्ले बल्ले। त्योहारी सीजन में विशेषकर छठ पूजा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों की जानकारी शेयर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छठ के लिए 250 से ज्यादा ट्रेन से शुरू की गई और 1.4 लाख बर्थ उपलब्ध कराई गई। इंडियन आर्मी में धर्मगुरुओं की निकली वैकेंसी, पंडित, मौलवी, ग्रंथी और पादरी के पदों पर भर्ती होगी। इंडियन आर्मी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी की 128 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए 25 से 36 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अपराध के विरुद्ध योगी मॉडल सोशल मीडिया पर सुपरहिट। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में सुपरहिट हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, उसे विभिन्न मंचों पर सराहना और मान्यता मिल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को ट्विटर पर टॉप पर पहुंच गया। ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में देर शाम 6:30 बजे तक 14.8 हजार ट्वीट्स के साथ नंबर 1 पर चलने लगा। देर रात तक लोग लगातार इस हैशटैग पर ट्वीट करते रहे, जिससे काफी समय तक ये हैशटैग टॉप पर बरकरार रहा। जान बचाने को सावधानी जरूरी, डेंगू का खतरा बढ़ा तो मरीजों के अचानक बेहोश होने का डर। मुरादाबाद जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई मरीज हालत बिगड़ने के चलते खतरे में पड़ रहे हैं। चिकित्सकों ने डेंगू के मरीजों को जान का खतरा घटाने के लिए विशेष रूप से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बताई। चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू से पीड़ित कई मरीजों में ब्लड प्रेशर तेजी से घटने के मामले बढ़ रहे हैं। डिप्टीगंज में निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर नितिन बत्रा ने बताया कि डेंगू के संक्रमण से प्लेटलेट्स की संख्या घटने के चलते मरीजों का बीपी घट रहा है। ताजमहल में जारी बंदरों का आतंक, न्यूजीलैंड से आए पर्यटक को बनाया निशाना। ताजमहल पर बंदरों का आतंक जारी है। न्यूजीलैंड के एक पर्यटक को ताजमहल देखने जाते समय रास्ते में बंदर ने काट लिया। सुदूर देश से आने के कारण पर्यटक दर्द में कराहता रहा, लेकिन फिर भी उसने ताजमहल का दीदार किया। यादव और मुसलमानों का वोट कहां डिलीट हुआ, सबूत दो, अखिलेश यादव को ईसी का नोटिस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक बयान को लेकर फंस गए। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए दिए गए बयान पर उन्हें नोटिस जारी हो गया। चुनाव आयोग ने अखिलेश से अपने बयान को लेकर सबूत मांगे हैं। अखिलेश को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना है। अखिलेश ने आयोग पर निशाना साधते हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा था कि भाजपा के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार यादव और मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अखिलेश ने इसे सपा की हार का बड़ा कारण भी बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अखिलेश यादव ने नाम हटाने की जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई का पता चल सके।
आज खत्म हो रही एसबीआई उत्सव एफडी स्कीम। इसमें 1000 दिनों की डिपॉजिट पर 6.10% का सालाना ब्याज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उत्सव स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम 28 अक्टूबर यानी आज खत्म हो जाएगी। ये लिमिटेड पीरियड टर्म डिपॉजिट ऑफर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। एसबीआई की उत्सव स्कीम में मौजूदा जमा योजनाओं की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता था। हालांकि बीते दिनों एसबीआई ने सामान्य स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक उत्सव स्कीम में 1000 दिनों के फिक्स डिपॉजिट पर 6.10% प्रतिवर्ष का ब्याज देता है। अब इलेक्ट्रिक कारें सब्सिडी में ही ले जाएं अपने घर। केंद्र सरकार द्वारा डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने पर सब्सिडी दी जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बाबत बड़ा बयान दिया, जिससे लोगों पर काफी असर पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि अब देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में काफी गिरावट आएगी। भारत ने नीदरलैंड को 56 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। भारत ने सुपर 12 राउंड के अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 179 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली 44 गेंदों में 62 रन और सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 123 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की ओर से टीम प्रिंगल ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मंत्रालय ने जारी किया आदेश, खाते में बढ़ेंगे 7000 रुपए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां 6-7 पे कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया, वहीं अब उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश के तहत आरपीएफ, आरपीएसएफ पर्सनल सहित ग्रुप सी के अन्य कर्मचारियों को 2021-22 के 30 दिन की बोनस घोषणा की गई। इससे कर्मचारियों के खाते में अतिरिक्त 7000 रुपए की वृद्धि देखी जाएगी। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक बयान को लेकर फंस गए हैं। चुनाव आयोग के निशाने पर लेते हुए दिए गए बयान पर उन्हें नोटिस जारी हो गया। उनसे बयान को लेकर सबूत मांगा गया। वहीं सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू में उत्तर प्रदेश के पहले थोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी विभाग का उद्घाटन किया। उन्होंने पैथोजेन रिडक्शन मशीन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा राज्य मंत्री मौजूद रहे। नोटों पर लक्ष्मी गणेश, शिवाजी के बाद अब बाबा साहेब की तस्वीर लगाने की मांग। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश की तरक्की के लिए भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद सियासत तेज हो गई। इसी क्रम में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने तो करेंसी पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग की। उनका तर्क है कि भीमराव अंबेडकर के ही दिशा निर्देशों के बाद 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आया। हालांकि बसपा के अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस बात से सहमति जताई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।